हेलो एवरीवन, आज हम लोग BS ग्रेवाल का एग्जाम्पल 21.35 को समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन dx अपॉन में dt प्लस 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू टी एंड dy अपॉन में dt प्लस 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 0। बीइंग गिवन में हमारा दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0 व्हेन t इज इक्वल्स टू 0। जब हमारा t इज इक्वल्स टू 0 रहेगा तभी हमारा x इज इक्वल्स टू 0 होगा और y इज इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जो कि होता है हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव का। इफ़ लेप्लास ऑफ ft बराबर एफ एस, देन जब हमारा लेप्लास ऑफ ft बराबर एफ एस होता है तो इस ft को हम n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करके और इसका लेप्लास अगर हम फाइंड करें तो हमारा ये फार्मूला बनता है जो कि होता है s रेज़ टू द पावर n इंटू एफ एस माइनस s रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू एफ जीरो माइनस s रेज़ टू द पावर n माइनस 2 इंटू एफ डैश जीरो माइनस s रेज़ टू द पावर n माइनस 3 इंटू एफ डबल डैश जीरो माइनस डॉट 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 माइनस f रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू जीरो। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसका यूज हम यहाँ पर अभी करेंगे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर dx अपॉन में dt है प्लस 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू टी। तो ये जो dx अपॉन में dt है इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। dx अपॉन में जो dt है इसे हम लिखेंगे x डैश। एक्स डैश का मतलब कि x का सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है और इसका भी मतलब वही है कि x का सिर्फ हम एक बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, और इस x को आप xt भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। x डैश टी लिखिए या फिर इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं dxt अपॉन में dt, यानी कि x को आप xt भी लिख सकते हैं। सेम हमारा यहाँ पर है dy अपॉन में dt। तो dy अपॉन में dt को हम क्या लिखेंगे, dy अपॉन में dt, इसे हम y डैश भी लिख सकते हैं और साथ में t भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो y डैश t हो जाएगा। और इस y को हम y डैश t भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखे d ऑफ वाई टी अपॉन में dt। ठीक है, इसका मतलब है कि वाई टी का हम सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं और इसका भी मतलब है कि y का एक डैश का मतलब है y का सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है और इस y का भी मतलब है कि y का सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। dy अपॉन में dt का मतलब कि y का सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, तो dx अपॉन में dt को हम लिखें, ये जो dx अपॉन में dt है इसे हम लिखें x डैश लिखिए या फिर x डैश t लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखें x डैश और ये 5x हो गया और ये माइनस 2y इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, और यहाँ पर dy अपॉन में dt है, तो dy अपॉन में dt को हम क्या लिख सकते हैं, y डैश टी, या फिर आप सिंपली y भी लिख सकते हैं, यानी कि y को आप yt भी लिख सकते हैं या फिर y सिंपली। तो हमने यहाँ पर ये जो y डैश टी है इसे हम लिखा है सिर्फ y डैश और ये प्लस ये 2x और ये प्लस y इज इक्वल्स टू 0। अब है सो इसके दोनों साइड है सो लेप्लास अगर हम लगा देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा लेप्लास ऑफ x डैश और ये है सो 5 कांस्टेंट है इसलिए ये लेप्लास के बाहर रहेगा और ये हो जाएगा लेप्लास ऑफ x। ये 2 भी हमारा कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर और ये हो जाएगा हमारा 2 ऑफ माइनस 2 इंटू लेप्लास ऑफ y और ये हो जाएगा लेप्लास ऑफ t। सेम यहाँ पर भी लेप्लास हम दोनों साइड लगा देंगे तो ये हो जाएगा लेप्लास ऑफ y डैश, ये 2 कांस्टेंट है तो यहाँ पर हो जाएगा लेप्लास ऑफ x और ये लेप्लास ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब है सो यहाँ पर हम ये जो फॉर्मूला है इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो लेप्लास ऑफ x डैश t है यहाँ पर। ठीक है, ये जो x डैश t है इसे हम सिंपली x डैश भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लेप्लास ऑफ x डैश है तो यहाँ पर x डैश t है तो यहाँ पर लगा देते हैं लेप्लास। ठीक है, दोनों साइड लेप्लास लगा देते हैं। ओके, तो यहाँ पर है हमारे क्या लेप्लास ऑफ dxt अपॉन में dt और इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे क्या d रेज़ टू द पावर 1 इंटू एक्स टी और यहाँ पर क्या है d रेज़ टू द पावर n इंटू एफ टी, यानी कि n बराबर हमारा क्या हो गया 1 हो गया, यहाँ का पावर 1 है और यहाँ का पावर 1 है तो n बराबर हमारा हो गया इसके लिए 1। ठीक है, और यहाँ पर एफ टी है तो यहाँ पर एक्स टी है तो एफ टी बराबर हमारा क्या हो गया एक्स टी।
तो जैसे हम इस एफ टी का लेप्लास हम यहाँ पर फाइंड किए तो हमारा हो गया एफ एस, तो उसी तरह अगर हम इस एक्स टी का लेप्लास फाइंड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लेप्लास ऑफ एक्स टी बराबर एक्स एस। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लेप्लास ऑफ एफ टी बराबर हमारा एफ एस है और लेप्लास ऑफ एक्स टी बराबर हमारा क्या है, एक्स एस। तो इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ लेप्लास है, यहाँ लेप्लास है, यहाँ एफ टी है, यहाँ एक्स टी है। तो एफ टी बराबर एक्स टी हो गया, तो एफ एस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एस हो जाएगा। एफ एस बराबर हो गया हमारा एक्स एस। अब है सो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर है सो हम इसमें है सो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेप्लास ऑफ एक्स डैश है और इसका हम सारा वैल्यू निकालिए, एन इज इक्वल्स टू 1, एफ टी बराबर एक्स टी, लेप्लास ऑफ एक्स टी बराबर एक्स एस और एफ एस बराबर एक्स एस। अब यहाँ पर जो एन है, एन के स्थान पर 1 पुट करेंगे और एफ एस के स्थान पर हम पुट करेंगे एक्स एस। ठीक है, ये जो एफ एस है इसके स्थान पर पुट करेंगे एक्स एस और बाकी बात तो सब सेम है। और एफ के स्थान पर, ये जो एफ है इसके स्थान पर हम पुट करेंगे एक्स। तो यहाँ पर है हमारा लेप्लास ऑफ एक्स डैश है। ठीक है, तो यहाँ पर एस रेस टू द पावर एन है, एस रेस टू द पावर एन है और एन का वैल्यू हम निकला है 1, तो यहाँ पर एस रेस टू द पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखे एस रेस टू द पावर 1 और ये एफ एस है, तो एफ एस बराबर हमारा क्या है, एफ एस बराबर है एक्स एस। और ये जो एक्स एस है, एक्स एस को हम लिख दिए हैं यहाँ पर एक्स बार। ये जो एक्स एस है, एक्स एस को हम लिख दिए हैं सिंपली एक्स बार। ठीक है, या तो आप यहाँ पर एक्स एस भी लिख सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर सिंपली एक्स एस को लेट कर, मान लीजिए कि इसको लेट कर लेते हैं एक्स एस को एक्स बार। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो एफ एस के स्थान पर जो एक्स एस हम लिखते हैं उसे हम एक्स बार लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें एक्स बार। यहाँ पर एस रेस टू द पावर एन माइनस 1 है और एन हमारा क्या 1, तो 1 माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा 0, तो एस रेस टू द पावर 0 हमारा हो जाएगा 1 और यहाँ पर क्या है एफ 0। ठीक है, यहाँ एफ 0 है, तो एफ के स्थान पर हम क्या लिखेंगे एक्स, तो यहाँ पर हो गया एस रेस टू द पावर 1 और एक्स 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एफ एस बड़ा है तो ये एक्स एस जो रहेगा वो हमारा बड़ा एक्स एस, और जो बड़ा एक्स एस है उसे हम एक्स बार में लिखें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 इंटू लेप्लास ऑफ एक्स है, तो जैसे हम लेप्लास ऑफ एक्स टी बराबर एक्स एस निकला है तो एक्स टी को आप एक्स भी लिख सकते हैं, तो लेप्लास ऑफ एक्स हमारा हो जाएगा क्या, लेप्लास ऑफ एक्स हमारा हो जाएगा एक्स एस। तो यहाँ पर हो जाएगा, और एक्स एस को हमने क्या माना है एक्स बार, ये जो बड़ा एक्स एस है, सॉरी यहाँ बड़ा एक्स एस होगा, तो बड़ा एक्स एस को हमने माना है यहाँ पर बड़ा एक्स एस, तो बड़ा एक्स एस को मैंने माना एक्स बार, तो यहाँ पर लिखे एक्स बार। और ये -2 और लेप्लास ऑफ वाई हमारा क्या हो जाएगा, लेप्लास ऑफ वाई, जैसे यहाँ पर देखिए जैसे लेप्लास ऑफ एक्स टी हमारा हो गया एक्स एस, तो उसी तरह हमारा लेप्लास ऑफ वाई हमारा क्या हो जाएगा वाई एस। जैसे लेप्लास ऑफ एक्स हमारा एक्स एस हो गया, उसी तरह लेप्लास ऑफ वाई हमारा क्या हो जाएगा वाई एस, बड़ा वाई एस, सॉरी। तो ये जो वाई एस है इसे हमने लेट कर लिया है, लेट वाई एस बराबर वाई बार, जहाँ वाई एस लगाना रहेगा हम वहाँ वाई बार लगाएंगे। तो यहाँ पर लेप्लास ऑफ वाई हमारा क्या है वाई एस, और वाई एस को मैंने क्या लेट किया वाई बार, तो वह यहाँ पर लिखेंगे वाई बार। और लेप्लास ऑफ टी हमारा क्या हो जाएगा 1 में एस स्क्वायर। ठीक है, चूँकि लेप्लास ऑफ टी रेस टू द पावर एन हमारा होता है, लेप्लास ऑफ टी रेस टू द पावर एन हमारा क्या होता है, हमारा होता है ये एन फैक्टोरियल अपॉन में एस रेस टू द पावर एन प्लस 1। तो इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर टी का पावर 1 है, यहाँ पर टी का पावर एन है, तो यानी कि एन बराबर हमारा क्या हो गया 1, यानी कि एन जहाँ रहेगा हम वहाँ 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल होगा, तो 1 का फैक्टोरियल हमारा क्या होता है सिंपली 1, और यहाँ पर एस रेस टू द पावर एन प्लस 1, तो एन के स्थान पर क्या पुट करेंगे 1, तो 1 + 1 हमारा 2 हो जाएगा, यानी कि एस स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए नीचे में एस स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, अब इसका लेप्लास ऑफ वाई बार है। ठीक है, तो सेम ये जो फॉर्मूला है इसमें अप्लाई होगा। तो अगर हम वाई बार को देखें यहाँ पर, तो वाई बार हमारा क्या है, वाई बार को वाई बराबर हमारा वाई टी है। ठीक है, और ये जो वाई बार टी है हम इसे लिख सकते हैं डी वाई टी अपॉन में डी टी। तो अगर हम इसके दोनों साइड लेप्लास लगा दें तो यहाँ पर हो जाएगा लेप्लास ऑफ डी वाई टी अपॉन में डी टी, लेप्लास ऑफ वाई डैश टी, और ये लेप्लास ऑफ डी वाई टी अपॉन में डी टी।
और y को आप सिंपली yt भी लिख सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो y डैश है हमारा, इसे हम y डैश t भी लिख सकते हैं। ओके, तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए लेप्लास है, यहाँ पर हमारा लेप्लास है, यहाँ पर d रेज़ टू द पावर n है, तो यहाँ पर हमारा d रेज़ टू द पावर 1 है। ठीक है, तो इसमें भी हमारा n बराबर क्या आ गया 1, और यहाँ पर ft है, तो यहाँ पर क्या है हमारा yt, तो ft बराबर हमारा क्या हो गया yt। तो जैसे इस ft का लेप्लास हमारा होता है fs, उसी तरह इस yt का हमारा लेप्लास क्या हो जाएगा, लेप्लास ऑफ yt बराबर हमारा हो जाएगा ys। ठीक है, और अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ लेप्लास यहाँ yt, तो यहाँ ft, तो ft बराबर yt हो गया, तो fs बराबर हमारा क्या हो जाएगा ys। तो यहाँ पर लिख लिए fs बराबर ys। ठीक है, और ys को मैंने लेट किया y बार, तो जहाँ ys आएगा हम वहाँ लिखेंगे y बार। अब है सो इसमें ये वाला जो फॉर्मूला है अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम n का वैल्यू फाइंड कर लिए, n = 1, ft बराबर yt, लेप्लास ऑफ yt बराबर ys, fs बराबर ys, और ये जो ys है इसे हमने लेट कर लिया y बार। तो यहाँ पर s रेज़ टू द पावर n है और n का वैल्यू हमारे क्या 1, तो यहाँ पर हो जाएगा s रेज़ टू द पावर 1, और fs बराबर हमारे क्या है, fs बराबर है हमारा ys, और ys को मैंने क्या लेट किया y बार, तो यहाँ पर लिखेंगे y बार। ठीक है, फिर यहाँ पर s रेज़ टू द पावर n - 1 है, तो n हमारे क्या 1, n हमारा 1 है, तो 1 - 1 हमारा क्या हो जाएगा 0, और s रेज़ टू द पावर 0 हमारा क्या होता है, s रेज़ टू द पावर 0 हमारा होता है 1, s रेज़ टू द पावर 0 हमारा होता है सिंपली 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो गया, और ये f हमारा क्या है, f बराबर है हमारा f बराबर y, तो f के स्थान पर y लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y0। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया 2 इंटू लेप्लास ऑफ x, तो लेप्लास ऑफ x हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए लेप्लास ऑफ x है हमारा एक्सेस, तो एक्सेस को बड़ा एक्सेस को हमने माना है x बार, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 ऑफ x बार। ठीक है, और यहाँ पर लेप्लास ऑफ y है, तो लेप्लास ऑफ y बराबर हमारा है ys, और ys को मैंने माना y बार, तो यहाँ पर लिखेंगे y बार = 0। ठीक है, अब यहाँ से x बार और यहाँ से x बार को कॉमन ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हो गया हमारा s + 5 और यहाँ पर x बार, और ये -2y बार। अब गिवन में हमारा कुछ दिया हुआ था यहाँ पर x = 0 एंड y = 0 व्हेन t = 0, तो हमने यहाँ पर लिख लिया x = 0 एंड y = 0 व्हेन t = 0। तो x को आप सिंपली xt भी लिख सकते हैं, x को आप xt लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, y को आप yt लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर लिखे xt बराबर 0, yt बराबर 0। अब ये जो t का जो वैल्यू है 0 हमारा, इस t के स्थान पर पुट करेंगे, तो x0 बराबर 0 हो जाएगा और y0 बराबर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया ये जो x0 है वो हमारे क्या है 0, तो x0 के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो ये हमारे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे बचा 1/s²। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे 2x बार हो गया, और यहाँ से y बार और यहाँ से y बार कॉमन लिए, तो यहाँ पर हमारा बचा s और यहाँ पर हमारा बचा +1। ठीक है, और इस साइड में हमारा 0, इसे हम इक्वेशन बी नाम दे दिए। अब है सो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को सॉल्व करेंगे और उसमें से x और y का कोई एक टर्म को हटाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से x वाले टर्म को हटाना चाह रहे हैं, यहाँ से और यहाँ से, तो हम क्या करेंगे कि इसमें है सो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो s + 5 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू s + 5 और x बार, तो यहाँ पर लिखे 2 इंटू s + 5 और x बार, और ये 2 × 4 तो -4y बार, और ये 2/s²। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर देखिए s + 5 है, तो s + 5 इंटू 2, तो 2 इंटू s + 5 और x बार, और ये s + 5 इंटू s + 1, तो यहाँ पर लिखे s + 5 इंटू s + 1, और ये y बार = 0। ठीक है, अब है सो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा x बार है सो कैंसिल हो जाएगा, मतलब x वाला जो टर्म है, x बार वाला जो टर्म है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखे माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, और इस साइड में माइनस, तो ये प्लस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा -4y बार है, तो यहाँ पर लिखे -4y बार, और ये माइनस हमारा बनेगा s + 5 इंटू s + 1, और ये y बार
और ये हमारा हो जाएगा 2/s² और ये -0। ठीक है, अब सिंपली हम यहाँ से y बार और यहाँ से y बार कॉमन लिए तो यहाँ पर हमारा बचा -4 और यहाँ माइनस, और ये s इंटू एस हमारा हो गया s² और s इंटू 1 तो s और 5 इंटू एस तो 5s और 5 इंटू 1 तो 5। ठीक है, और ये हमारे 2/s² हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा y बार और ये जो -4 ये जो इंटू में है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/s² और -4 -s² और s + 5s हमारा हो जाएगा 6s और ये +5, तो ये हो गया 2 और नीचे में s² और ये -4 और ये माइनस अंदर जाएगा तो -s² और यहाँ पर हो जाएगा ये -6s हो जाएगा और फिर माइनस अंदर जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो गया और नीचे में s², तो यहाँ पर हो गया -s², ये -6s और -4 और -5 तो -9 हो गया। अब यहाँ पर y बार लिखें और ये आ गया हमारा 2 और ये माइनस यहाँ से और यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ पर हो गया -s² और यहाँ पर हमारा बचा s² + 6s + 9। ठीक है, अब ये जो माइनस है यहाँ पर चला जाएगा तो -2/s² इंटू s² + 6s + 9 हो गया, तो हम इसे लिखें -2/s² और ये जो है इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं s² + 2 इंटू 3 इंटू s और ये +9, तो ये हमारा a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में बन जाएगा जो कि होता है a² + 2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर a² हो गया, a हमारा क्या s, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर देखिए 2 और a हमारा s है तो यहाँ पर s और b हमारा क्या हो गया 3, यानी कि a हमारा हो गया s, b हमारा हो गया 3, तो यहाँ पर लिखें a का s का स्क्वायर और 2 इंटू 3 इंटू s यानी कि 2 इंटू a इंटू b है तो यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू s हो जाएगा और फिर प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर, तो ये हमारा बन गया s + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर y बार हो गया हमारा और ये -2/s² इंटू s + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो y बार को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, ये जो y बार है यहाँ पर देखिए लेप्लास ऑफ y बराबर हमारा y s था। ठीक है, तो y s को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं y बार, y s लेट किए थे y s = y बार, तो इस y s के स्थान पर हम लेप्लास ऑफ y बराबर यहाँ पर हो जाएगा y s के स्थान पर पुट करेंगे y बार, तो यहाँ पर हो गया y बार। ठीक है, तो y बार को हम सिंपली लिख सकते हैं लेप्लास ऑफ y, तो यहाँ पर लिखें लेप्लास ऑफ y और ये -2/s² इंटू s + 3 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसे लेट करते हैं और इसे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर लिखें -2/s² इंटू s + 3 का होल स्क्वायर, तो इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इसमें अप्लाई किए, तो ये है सो हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है और हम उसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर है। ठीक है, तो पहले एक लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ लिखेंगे s + 3 और उसके ऊपर एक कांस्टेंट लगाएंगे a, उसके बाद s + 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे और उसके ऊपर एक कांस्टेंट लगाएंगे b। ठीक है, और जहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा उसके न्यूमरेटर में हम लिखेंगे एक लीनियर पॉलिनोमियल जो कि हमारा cs + d, इसे हम इक्वेशन स्टार मान लेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय s² इंटू s + 3 का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों साइड है सो हम s² इंटू s + 3 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते 2 इंटू हो गया s² और s + 3 का होल स्क्वायर, मतलब इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है हम यहीं पर कर ले रहे हैं, ये हमारा इक्वेशन स्टार है ही पहले से। ठीक है, इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप रहता है उसे हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर s² इंटू s + 3 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, सेम यहाँ पर s² इंटू s + 3 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई, यहाँ s² इंटू s + 3 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई, यहाँ पर सिंपली उसी तरीके से s² इंटू s + 3 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो s² से s² कैंसिल हो जाएगा, s + 3 का होल स्क्वायर से s + 3 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ s + 3 से एक s + 3 कैंसिल और यहाँ पर इन दोनों से इन दोनों कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिंपली बचेगा -2 और ये as² इंटू s + 3 बचेगा और यहाँ पर हमारा bs² केवल बचेगा और यहाँ cs इंटू s + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस d इंटू s + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसे हम इक्वेशन ओ नाम दे दिए, तो ये हो गया -2 और यहाँ as² इंटू s + 3, यहाँ bs²
और ये सी एस, और एस प्लस 3 का होल स्क्वायर हमारा हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9, और ये प्लस डी, और एस प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9। इसे हम इक्वेशन पी नाम दे दिए। अब पुट एस इज इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन ओ। ये जो इक्वेशन ओ है उसमें हम एस इज इक्वल्स टू -3 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम इसके स्थान पर -3 पुट करेंगे तो -3 प्लस 3 हमारा क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गया 0। तो और 0 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 0, और 0 इंटू डी हमारा क्या हो जाएगा 0, तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। सेम हम यहाँ पर हम एस के स्थान पर -3 पुट करेंगे तो -3 प्लस 3, तो ये हमारा हो जाएगा 0, और 0 का स्क्वायर 0, और 0 इंटू सी एस, तो ये वाला भी टर्म हमारा हो गया 0। अब यहाँ पर है सो हम एस का वैल्यू -3 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो गया b इंटू -3 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9, तो यहाँ पर हो गया हमारा b इंटू -3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ई साइड में -2, ठीक है। और इसमें अगर -3 हम एस के स्थान पर पुट करते तो ये हो गया -3 प्लस 3, और ये होता है 0, तो 0 इंटू ए एस स्क्वायर हमारा हो जाएगा 0, तो ये आ गया हमारा। अब -3 का होल स्क्वायर हमारा होता है 9, और ये हो गया b, और ये -2, तो b इज इक्वल्स टू, ये जो 9 है इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा -2/9, ठीक है। अब पुट एस इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन ओ। ये जो इक्वेशन ओ है इसमें हम एस इज इक्वल्स टू 0 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा एस है, एस के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू ए 0, और 0 इंटू दिस, तो ये टर्म हमारा हो गया 0। अब यहाँ पर एस के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू बी, तो ये भी टर्म हमारा 0 हो गया। यहाँ पर भी 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू सी 0, और 0 इंटू एस प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये भी 0। अब यहाँ पर एस के स्थान पर 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर 0 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। एस के स्थान पर अगर हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 0 प्लस 3 तो 3 का स्क्वायर बचेगा, तो 3 का स्क्वायर हमारा होता है 9, तो 9 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें 9d, और इस साइड में हमारा बचेगा -2। तो ये जो 9 है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो डी का वैल्यू हो जाएगा हमारा -2/9। अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस क्यू के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है। तो यहाँ पर देखिए एस क्यू कहाँ हमारा बनेगा, एक हमारा एस क्यू यहाँ बन रहा है, एक एस क्यू यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर लिखें ए एस स्क्वायर इंटू एस, तो हमारा एस क्यू हो गया, ठीक है। और यहाँ पर बन रहा है एस क्यू सी एस इंटू एस स्क्वायर, तो ये हो गया सी एस क्यू, ठीक है। और कहीं एस क्यू नहीं बन रहा, तो इस साइड में एल एच एस साइड में हमारा एस क्यू का कोफिशिएंट हो जाएगा 0, तो यहाँ पर लिखे 0 एल एच एस साइड में, और आर एच एस साइड में हमारा एस क्यू का कोफिशिएंट होगा ए, तो यहाँ पर लिखे ए, और यहाँ पर एस क्यू का कोफिशिएंट हो गया हमारा सी, तो प्लस सी, ठीक है। अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, अब एस स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है। तो एस स्क्वायर हमारा कहाँ बन रहा, एक यहाँ बन रहा +3a एस स्क्वायर, ठीक है। तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा 3 है, तो यहाँ पर लिख लिए 3 है। यहाँ पर हमारा एस स्क्वायर का कोफिशिएंट बन रहा है b, तो यहाँ पर लिख लिए b, ओके। और यहाँ सी एस इंटू 6s, तो ये हो गया 6c एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया हमारा 6 से, और यहाँ डी एस स्क्वायर बन रहा है, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया हमारा +d, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 0 हो गया, ये 3 है, और यहाँ पर b का वैल्यू हमने फाइंड किया -2/9, तो b के स्थान पर लिखेंगे -2/9, यहाँ 6c, और d का वैल्यू हमने फाइंड किया -2/9, तो इस d के स्थान पर पुट करेंगे -2/9, ओके। तो ये हो गया हमारा 3a, ये जो है 3a + 6c, और ये जो -2/9 है, और ये -2/9 को हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो +2/9 और +2/9 बन जाएगा, और ये हो गया 3a और +6c। अब यहाँ पर नीचे में 9 एलसीएम लिए तो ऊपर में 2 + 2 हो जाएगा, तो 3a + 6c का वैल्यू, ये 2 + 2 हमारा हो जाएगा 4, और ये 9, तो 3a + 6c का वैल्यू हमारा आ गया 4/9, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 0 इज इक्वल्स टू a + c है। तो अब है सो इसमें हमें a और c का वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। ये 3a 6 + c इज इक्वल्स टू 4/9 और a + c इज इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो a और c का वैल्यू लाने के लिए हमें या तो a को हटाना पड़ेगा या तो फिर c को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम a को हटाना चाह रहे हैं, तो a को हटाने के लिए जैसे यहाँ पर हमारे 3a का यहाँ पर 3a a है, तो यहाँ से a को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 इंटू 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 3 इंटू ए करेंगे तो 3a हो जाएगा, और ये 3 इंटू सी करेंगे तो 3c हो जाएगा, ओके। और ये 3a प्लस 6c हमारा हो जाएगा 3a प्लस 6c, और ये इज इक्वल्स टू 4/9। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और ये माइनस और ये माइनस, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 3a से माइनस 3a कैंसिल हो जाएगा, और 3a माइनस 6c, तो ये हो जाएगा माइनस 3c, माइनस 6c प्लस 3c, तो माइनस 3c, और ये माइनस 4/9, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3c बराबर हमारा आ गया 4/9। अब ये जो 3a इक्वल्स टू के इधर आएगा तो हमारा डिवाइड में चला जाएगा, तो 3 9 जा 27 हो जाएगा, तो c का वैल्यू आ गया 4/27, ठीक है। अब हमारे क्या है, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पर a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर लिखें a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो c है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे, तो a इज इक्वल्स टू माइनस सी हो जाएगा, और c का वैल्यू हमारा है 4/27, तो c के स्थान पर 4/27 पुट करेंगे, तो a इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा माइनस 4/27। अब हम a का वैल्यू फाइंड कर लिए, c का वैल्यू फाइंड कर लिए, और b और d का भी वैल्यू फाइंड कर लिए, ये जो b है और ये जो d है। अब ये जो ABCD का वैल्यू है इसे हम इस इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे, ठीक है। तो ABCD के सारे वैल्यू को लिख लिए, और ये है सो हमारा इक्वेशन स्टार है। तो इस इक्वेशन स्टार में हम a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू और d का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये जो -2/s² इंटू s प्लस 3 का होल स्क्वायर है, ये हमारा किसके बराबर है, ये हमारा है लेप्लास ऑफ y के बराबर, -2/s² इंटू s प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये लेप्लास ऑफ y। तो इसके स्थान पर हम लेप्लास ऑफ y लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है हमारा -2/s² इंटू s प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसके स्थान पर हम लिखें लेप्लास ऑफ y। अब इसमें a का वैल्यू हमारे क्या है, -4/27, तो यहाँ पर लिखें -4/27, और ये s प्लस 3। अब b का वैल्यू हमारे क्या, -2/9, तो यहाँ पर लिखें -2/9 और s प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब c का वैल्यू हमारे क्या है, ये जो cs प्लस d है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CS/s² और प्लस d/s²। और s² का एलसीएम लेंगे तो s² आएगा, और यहाँ पर cs प्लस d ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए c का वैल्यू क्या है 4/27, तो यहाँ पर लिखिए 4/27 और s/में s², ठीक है। d का वैल्यू हमारी क्या -2/9, तो यहाँ पर लिखें -2/9 इंटू s²। अब यहाँ पर ये जो लेप्लास है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ से इसको हटाते हैं और इसको इधर लेके जाते हैं, तो यहाँ से हटाएं और इधर लेके आएँ, तो लेप्लास इन्वर्स हो गया, और ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो अब लेप्लास इन्वर्स को अंदर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर, ये जो -4/27 है ये कांस्टेंट है, इसलिए लेप्लास इन्वर्स के बाहर, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s प्लस 3 हो जाएगा। फिर ये लेप्लास इन्वर्स इसके साथ अंदर जाएगा, तो -2/9 हमारा कांस्टेंट है, इसलिए ये बाहर, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम ये 4/27 हमारा बाहर, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ s/s²। तो s से एक s को काटेंगे तो हमारा यहाँ पर बचेगा क्या, तो यहाँ पर हमारा सिंपली बचेगा s, ओके। और यहाँ पर -2/9 है, और क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर ले लिया, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² हो गया, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, ये जो -4/27 ये बाहर, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s प्लस a हमारा होता है e⁻⁻⁻80, ठीक है। और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s⁻n होता है हमारा t⁻n−1 और अपॉन में n-1 का होल फैक्टोरियल। तो इन दोनों फार्मूला का इसमें यूज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1/s प्लस 3 है, तो यहाँ पर है 1/s प्लस m। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर लेप्लास इन्वर्स 1 a के स्थान पर हमारे क्या है 3, तो यहाँ पर अगर a है, a बराबर हमारे 3 है, तो a के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपली हमारा e⁻⁻3t, यहाँ पर -2/9। अब इसमें s प्लस 3 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें भी ये फार्मूला अप्लाई होगा, लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s प्लस a⁻n हमारा होता है e⁻⁻80 इंटू t⁻n−1 अपॉन में n-1 का होल फैक्टोरियल होता है, ठीक है। अब इसको है सो हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए लेप्लास इन्वर्स 1 s, यहाँ पर a है तो यहाँ पर 3 है,
यानी कि a बराबर हमारा क्या हो गया, a बराबर हमारा हो गया 3 और n बराबर हमारा क्या हो गया 2। तो जहाँ a रहेगा वहाँ हम 3 पुट करेंगे और जहाँ n रहेगा वहाँ हम 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर a है तो इस a के स्थान पर हम 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो गया e⁻³ और यहाँ पर n है तो n के स्थान पर क्या पुट करेंगे 2, तो t⁻2 -1 तो 2 - 1 1 हो जाएगा, यानी कि सिंपली यहाँ पर t हो जाएगा। और नीचे में n-1 का होल फैक्टोरियल, तो n हमारा क्या 2, तो 2 - 1 का होल फैक्टोरियल, तो 2 - 1 हमारा 1 होगा और 1 का फैक्टोरियल हमारा 1 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 4/27 हो गया और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s हमारा होता है सिंपली 1। तो यहाँ पर लिखें लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s है तो यहाँ पर लिखें 1, तो 4 × 27 × 1। अब यहाँ पर -2/9 है और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² है। ठीक है, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो यहाँ पर इसको इसके साथ कंपेयर करें तो लेप्लास इन्वर्स 1 यहाँ s² है तो यहाँ s⁻n है, यानी कि n बराबर 2। तो यानी कि जहाँ n रहेगा वहाँ हम 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर t⁻n-1 है तो n के स्थान पर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2 - 1 तो हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि t⁻1, तो यहाँ पर लिखिए t⁻1। ठीक है, और यहाँ पर n-1 का फैक्टोरियल है तो n हमारा क्या था 2, तो 2 - 1 तो 1 का फैक्टोरियल हमारा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली -2t/9 हो जाएगा। ओके, अब है सो यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने y का वैल्यू है सो फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमें उसी तरह x का भी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि कोई भी अगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें हम x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसमें हमने y का वैल्यू फाइंड कर लिया, अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम आगे यहाँ लिखें, सॉरी क्वेश्चन नहीं, वो जो इक्वेशन था उस इक्वेशन को हमने यहाँ पर आगे लिखा है। यहाँ पर s+5 और इंटू x बार और -2y बार और = 1/s²। ठीक है, और ये 2x बार प्लस s+1 इंटू y बार = 0, इसे हम इक्वेशन बी माने थे। तो अब है सो हमें इसमें y वाले टर्म को हटाना पड़ेगा, तभी है सो हम x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y का टर्म हटाने के लिए यहाँ पर हम ये जो s+1 है यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हमारा हो जाएगा s+5 इंटू s+1 इंटू x बार और ये -2 इंटू s+1 और y बार और ये s+1/s² हो जाएगा। ठीक है, सेम ये 2 इंटू 2 तो 4x बार और 2 इंटू s+1 y बार और ये 2 इंटू 0 हमारा हो जाएगा 0। ओके, तो यहाँ +2 s+1 y बार से -2 s+1 y बार हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर s+5 और यहाँ पर s+1 और x बार है तो s इंटू s हमारा हो जाएगा s² और ये 5 इंटू s हमारा हो जाएगा 5s और सॉरी 5 इंटू s हमारा हो जाएगा 5s और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू s हमारा हो जाएगा s और 1 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और ये x बार। ठीक है, और प्लस हमारा क्या है 4x बार, तो इन दोनों को ऐड किए थे इसलिए ये कैंसिल हुआ था। तो यहाँ पर हमारा ये प्लस में है तो प्लस 4x बार हो गया और ये s+1/s² हो गया। ठीक है, ये हो गया s² और ये 5s प्लस s हमारा हो जाएगा 6s और ये +5 और यहाँ से x बार और यहाँ से x बार कॉमन लिए थे इसलिए x बार बाहर में और ये यहाँ पर हो गया +4। ठीक है, और ये हमारा हो गया s+1/s²। अब ये जो है s² + 6s + 5 + 4 है, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज ये s² हो गया, यहाँ पर देखिए s² + 6s प्लस यहाँ पर 5 + 4 हमारा हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा x बार = s+1/s² हो जाएगा। तो ये सिंपली हमारा a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। ये हमारा s² हो गया प्लस 2 इंटू s इंटू 3 और ये हमारा 3 का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा बन गया s + 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया s + 3 का होल स्क्वायर और x बार और अपॉन में s+1 में यहाँ नीचे में s²। ठीक है, तो ये जो s + 3 का होल स्क्वायर है हम इसे = के इधर लेके आएंगे तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा s+1 में s² इंटू s + 3 का होल स्क्वायर। और x बार जो है वो हमारा क्या है, x बार बराबर हमारा यहाँ पर देखिए x बार बराबर हमारा एक्सेस है और एक्सेस बराबर हमारे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बड़ा एक्सेस होगा। ठीक है,
तो लेप्लास ऑफ एक्स टी बराबर यहाँ पर है बड़ा एक्सेस, तो बड़ा एक्सेस बराबर हमारा है एक्स बार। ठीक है, यहाँ पर देखिए लेट के बड़ा एक्सेस का जो बराबर है एक्स बार है, तो इस एक्सेस के स्थान पर हम एक्स बार पुट कर देंगे तो लेप्लास ऑफ एक्स टी हमारा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सिंपली लेप्लास ऑफ एक्स भी हमारा आ जाएगा, ये जो लेप्लास एक्स है, क्योंकि एक्स बराबर हमारा क्या एक्स टी, या तो आप एक्स लिखिए अब या फिर एक्स टी, तो लेप्लास ऑफ एक्स बराबर हमारा एक्सेस है, तो इस एक्सेस के स्थान पर हम ये एक्स बार पुट कर देंगे, क्योंकि लेट किया था मैंने बड़ा एक्सेस बराबर एक्स बार, तो ये जो एक्सेस है इस एक्सेस के स्थान पर ये जो एक्सेस है इस एक्सेस के स्थान पर हम एक्स बार पुट कर देंगे, तो लेप्लास ऑफ एक्स बराबर हमारा एक्स बार, तो एक्स बार के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, लेप्लास ऑफ एक्स, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा लेप्लास ऑफ एक्स। ठीक है, और वो हमारा है एस प्लस वन अपॉन में एस स्क्वायर इंटू एस प्लस थ्री का होल स्क्वायर। अब है सो इसको सॉल्व करते हैं। ये जो एस प्लस वन अपॉन में एस प्लस थ्री का जो होल स्क्वायर है इसे हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसमें है सो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इसमें अप्लाई करेंगे, तो ये है सो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये भी हमारा ये हमारे लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसके पावर में अभी मत जाइए, इसका जो अंदर का जो पार्ट है उसको देखिए, जो अंदर का पार्ट होता है उसी को देखा जाता है। इसका अगर हम स्प्लिट करेंगे तब है सो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, लेकिन ये अभी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखे एक लीनियर पॉलिनोमियल और उसके ऊपर लिखे एक कांस्टेंट, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो नीचे में एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखे और उसके ऊपर लिखे एक कांस्टेंट है। सेम यहाँ पर हम एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखे और उसके ऊपर लिखेंगे एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब एस स्क्वायर है सो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए इसके न्यूमरेटर में हम लिखेंगे एक लीनियर पॉलिनोमियल जो कि हमारा सी एस प्लस डी, इसे हम इक्वेशन डेल्टा मान लिए। ठीक है, अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एस स्क्वायर इंटू एस प्लस थ्री का होल स्क्वायर से, दोनों साइड है सो एस स्क्वायर और एस प्लस थ्री का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप रहता है उसको हम यहाँ पर कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर एस प्लस वन हो गया और ये एस स्क्वायर इंटू एस प्लस थ्री का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ए के साथ भी वही होगा, एस स्क्वायर इंटू एस प्लस थ्री का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी एस स्क्वायर इंटू एस प्लस थ्री का होल स्क्वायर, सिंपली यहाँ पर भी एस स्क्वायर इंटू एस प्लस थ्री का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एस स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर एस प्लस थ्री का होल स्क्वायर से एस प्लस थ्री का होल स्क्वायर कैंसिल, यहाँ एस प्लस थ्री से एक एस प्लस थ्री कैंसिल, और यहाँ इन दोनों से इन दोनों कैंसिल। तो यहाँ पर हमारा बचा एस प्लस वन और ये हमारा हो गया ए इंटू एस स्क्वायर इंटू एस प्लस थ्री, तो यहाँ पर लिखें ये हो गया हमारा बी एस स्क्वायर और ये सी एस इंटू हो गया एस प्लस थ्री का होल स्क्वायर, और ये प्लस डी इंटू एस प्लस थ्री का होल स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन एक्स मान लिए। अब इसे सॉल्व करते हैं, एस प्लस वन हो गया, ये ए एस स्क्वायर इंटू एस प्लस थ्री, ये बी एस स्क्वायर हो गया, और ये सी एस और एस प्लस थ्री का होल स्क्वायर हमारा हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस सिक्स एस प्लस नाइन, और ये हमारा डी और एस प्लस थ्री का होल स्क्वायर हमारा हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस सिक्स एस प्लस नाइन, इसे हम इक्वेशन वाई मान लिए। ओके, अब है सो क्या करते हैं, पुट एस इक्वल्स टू थ्री इन इक्वेशन एक्स, ये जो इक्वेशन एक्स है हमारा उसमें हम एस इक्वल्स टू माइनस थ्री है सो पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस थ्री है और ये प्लस थ्री, तो माइनस थ्री प्लस थ्री हमारा जीरो, तो जीरो का स्क्वायर जीरो और जीरो इंटू डी जीरो। यहाँ पर भी माइनस थ्री और ये प्लस थ्री, तो माइनस थ्री प्लस थ्री हमारा हो जाएगा जीरो और जीरो का स्क्वायर हमारा जीरो और जीरो इंटू दिस जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस थ्री पुट करेंगे तो बी इंटू माइनस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बी इंटू माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और माइनस थ्री का होल स्क्वायर हमारा हो जाएगा नाइन, तो यहाँ पर हो जाएगा नाइन बी। अब यहाँ पर देखिए एस है, तो एस के स्थान पर माइनस थ्री पुट करेंगे, तो माइनस थ्री प्लस थ्री हमारा हो जाएगा जीरो और जीरो इंटू ए एस स्क्वायर, तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर एस के स्थान पर माइनस थ्री पुट करेंगे तो माइनस थ्री प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पर केवल बचेगा माइनस टू, तो माइनस टू बराबर नाइन बी। अब ये जो माइनस टू है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे, तो बी बराबर माइनस टू बाई नाइन हो जाएगा। अब पुट एस इज इक्वल्स टू जीरो इन इक्वेशन एक्स, ये जो इक्वेशन एक्स है हमारा उसमें हम क्या पुट करेंगे, ये जो इक्वेशन है एक्स है उसमें हम एस इज इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे। तो यहाँ पर एस का वैल्यू है तो इसके स्थान पर हम क्या पुट कर रहे हैं, जीरो, तो यहाँ पर जीरो हो गया, यहाँ पर प्लस वन, तो यहाँ पर केवल बचेगा प्लस वन। ठीक है, एल एच एस साइड में, और यहाँ पर एक्स का वैल्यू यहाँ पर अगर हम जीरो पुट करें यहाँ पर, तो जीरो इंटू ए तो जीरो और जीरो इंटू दिस, तो ये वाला वैल्यू पूरा जीरो। अब यहाँ पर एस का वैल्यू जीरो पुट करके तो जीरो इंटू बी, तो ये जीरो, यहाँ पर एस का वैल्यू जीरो, तो जीरो इंटू सी जीरो और जीरो इंटू दिस, तो ये जीरो। अब यहाँ पर एस का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पर जीरो प्लस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, डी इंटू जीरो प्लस थ्री का स्क्वायर। ठीक है, और जीरो प्लस थ्री का स्क्वायर मतलब डी इंटू थ्री का स्क्वायर,
तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9d। तो यहाँ पर हो गया 1 इज इक्वल्स टू 9d। अब ये जो 9 है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो d का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1/9। अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस क्यू। अब देखिए यहाँ पर एस क्यू कहाँ कहाँ बन रहा है। तो यहाँ पर एल एच एस साइड में एस क्यू नहीं बन रहा है, यानी कि एल एच एस साइड में एस क्यू का कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा 0। तो यहाँ पर लिखे 0। अब आर एच एस साइड में देखिए यहाँ ए एस स्क्वायर इंटू एस बन रहा है ए एस क्यू। तो एस क्यू का कोफिशिएंट हो गया हमारा ए। तो यहाँ पर लिखे ए। यहाँ पर हमारा एस क्यू नहीं बन रहा है, यहाँ पर हमारा एस क्यू बनेगा सी एस इंटू एस स्क्वायर। तो ये हो गया सी एस क्यू। तो एस क्यू का कोफिशिएंट हो गया हमारा सी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, और यहाँ पर भी एस क्यू नहीं बन रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है। तो एल एच एस साइड में एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा नहीं बन रहा है, इसलिए इस साइड में हमारा एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा एस स्क्वायर बन रहा है, दैट इज 3a एस स्क्वायर, 3a एस स्क्वायर। तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा 3a। तो यहाँ पर लिख लिए 3a। और यहाँ पर सी एस इंटू 6s, तो यहाँ पर हो जाएगा 6c एस स्क्वायर। तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया हमारा 6c। और यहाँ पर d इंटू एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया हमारा +d। ठीक है। तो यहाँ पर हमने b और d का जो वैल्यू फाइंड किया उसे हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 0 बराबर 3 है, ये 3 है। अब b का जो वैल्यू हमारे क्या -2/9, तो इस b के स्थान पर -2/9। यहाँ 6c है तो यहाँ पर लिखे 6c। और d का वैल्यू हमारा क्या 1/9, तो इस d के स्थान पर लिखे 1/9। अब ये जो -2/9 और ये जो +1/9 है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे। तो ये जो माइनस वाला पार्ट है ये हमारा प्लस बन जाएगा, और ये प्लस वाला पार्ट है इक्वल्स टू के इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा। ठीक है। नीचे में 9 एलसीएम लिए तो यहाँ पर हमारा 2 और -1, तो 2 - 1 हमारा सिंपली 1 बचेगा। तो यहाँ पर 3a + 6c हमारा हो जाएगा 1/9। ठीक है। तो इसको और इसको सॉल्व करना है, तो इसमें से भी एक वैल्यू को हटाना पड़ेगा a और c का किसी एक का वैल्यू लाने के लिए। ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ से a और यहाँ से a हटाएंगे। तो यहाँ से a हटाने के लिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी हमें 3 लाना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया, इसको पहले लिख लेते 3a + 6c = 1/9। और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर हो गया 0 × 3 0। ओके। और ये 3a और ये +3c, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर हो गया माइनस, यहाँ हो गया माइनस और यहाँ हो गया माइनस। तो 6c और -3c, ये -3a से +3a कैंसिल हो जाएगा, और 6c और -3c हो जाएगा हमारा +3c। ओके। और ये 1/9 और यहाँ पर -0। तो c को अगर हम इधर लेके आएंगे तो हमारा इधर आएगा तो हो जाएगा c का वैल्यू 1/27। अब 0 = हमारा क्या था, यहाँ पर देखिए 0 = a + c था, तो इसे हमने यहाँ पर लिख लिया। तो इस c को इधर लेके जाएंगे तो हमारा -c हो जाएगा, और c का वैल्यू हमारा क्या 1/27। तो a का वैल्यू आ गया हमारा -1/27। ठीक है। तो इसमें a का c का भी वैल्यू फाइंड कर लिए हमने। ठीक है। और यहाँ पर d का और ये b का, तो इन ABCD का जो वैल्यू है इसे हम इक्वेशन डेल्टा में पुट करेंगे। तो यहाँ पर पुट किए। ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ A B C एंड D इन इक्वेशन डेल्टा। तो इक्वेशन डेल्टा हमारा ये है, इसमें हम A B C और D का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए s + 1/s² × s + 3 का होल स्क्वायर हमारा कुछ था, और वो था हमारा लेप्लास ऑफ x। s + 1/s² × s + 3 का होल स्क्वायर हमारा था लेप्लास ऑफ x। और ये जो CS + D है इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CS/s² और +D/s²। तो s² का हम LCM लेंगे तो s² आएगा यहाँ पर, और ऊपर में CS + D। तो इसको इस तरीके से हमने आगे में लिखा है। ठीक है। यहाँ पर, और इसका जो वैल्यू है वो हमारा है लेप्लास ऑफ x। अब a का जो वैल्यू है वो हमारा है -1/27। तो यहाँ पर लिखे -1/27, और यहाँ पर हमारा रहेगा 1/s + 3। और b का जो वैल्यू है वो हमारा है -2/9। तो यहाँ पर लिखे -2/9 और इंटू में 1/s + 3 का होल स्क्वायर। अब ये जो c का जो वैल्यू है वो हमारा है 1/27। तो यहाँ पर लिखें 1/27, और s से एक s कैंसिल होगा तो यहाँ पर बचेगा 1/s। और d का जो वैल्यू है वो हमारा है 1/9। तो 1/9 इंटू 1/s²। ठीक है। अब इसमें है सो
फार्मूला का यूज होगा। तो इसमें है सो हमारा यूज होगा ये फार्मूला, दैट इज लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+m। तो ये होता है हमारा e⁻⁻80, ठीक है। लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+a हमारा होता है e⁻⁻80, और लेप्लास इनवर्स ऑफ इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा 1/s+a का s+a⁻n, जो कि होता है हमारा e⁻⁻80 और इंटू t⁻n−1 और अपॉन में n-1 का होल फैक्टोरियल। और लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s तो हमारा 1 ही होता है, और इसके लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s⁻n हमारा होगा t⁻n अपॉन में n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये सारा फार्मूला अभी हमारा इसमें यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो लेप्लास है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे, इक्वल्स टू के इधर, यानी कि इस लेप्लास को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा लेप्लास इनवर्स, ठीक है। ये हो गया। तो -1/27 हमारा कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर, और लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+3। -2/9 हमारा कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर, और ये लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+3 का होल स्क्वायर। 1/27 हमारा कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर, और लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s। ये 1/9 हमारा कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर, और ये जो लेप्लास इनवर्स है 1/s²। अब यहाँ पर देखिए लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+a हमारा क्या होता है e⁻⁻80। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो लेप्लास इनवर्स 1/s+a, तो यहाँ पर s+3, यानी कि a बराबर हमारा क्या है 3। तो यहाँ पर e⁻⁻80 हुआ है, तो a के स्थान पर अगर हम 3 पुट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा e⁻⁻3t, क्योंकि इस a के स्थान पर यहाँ पर 3 है। तो जैसे a यहाँ पर था तो e⁻⁻80 हुआ था, तो उसी तरह यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा e⁻⁻3t, ठीक है। अब इसमें है सो ये वाला फार्मूला यूज होगा, तो इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो लेप्लास इनवर्स 1/s a, तो यहाँ पर 3, तो a बराबर हमारा क्या हो गया 3, और यहाँ पर पावर n है तो यहाँ पर पावर 2 है, तो n बराबर हमारा हो गया 2। तो यहाँ पर e⁻⁻80 हो गया, तो a हमारा क्या है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा e⁻⁻3t, ठीक है। और t⁻n-1 और n हमारा क्या है 2, तो 2 - 1 हमारा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया t⁻1, और नीचे में n-1 का फैक्टोरियल, तो 2 - 1, तो 2 - 1 हमारा 1, तो 1 का फैक्टोरियल सिंपली 1 हो जाएगा, ठीक है। और लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s हमारा 1 होता है, तो 1 × 1/27, और इसमें है सो ये वाला हमारा फार्मूला यूज होगा। तो लेप्लास इनवर्स 1/s⁻n, तो यहाँ पर s⁻2, यानी कि n बराबर हमारा क्या हो गया 2। तो यहाँ पर t⁻n है, तो n के स्थान पर 2 पुट करेंगे, ठीक है। और सॉरी यहाँ पर n-1 होगा, t⁻n-1, तो n के स्थान पर 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 हमारा 1 हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर t लिखेंगे, और n-1 का फैक्टोरियल, तो n हमारा 2 है, तो 2 - 1 का फैक्टोरियल, यानी कि 2 - 1 1, तो 1 का फैक्टोरियल हमारा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपली 9, यानी कि 1/9 × t, तो t/9 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया -1/27 e⁻⁻3t, और -2/9 × t × e⁻⁻3t, और +1/27 और +t/9। तो x का भी वैल्यू फाइंड कर लिए, और यहाँ पर y का भी वैल्यू फाइंड कर लिए। तो यही है सो हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।